अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ब्रीफ प्रोटोकॉल बताया था पीसीआर का। वो मेरा पार्ट 1 था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ पीसीआर, कि हम किस तरीके से पीसीआर का जो मास्टर मिक्स होता है, जो कि मैंने आपको समझाया था मास्टर मिक्स क्या होता है, वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम 25 माइक्रोलीटर मास्टर मिक्स ले रहे हैं। मास्टर मिक्स हमारे प्रोटोकॉल और हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकता है। कहीं पे हम 25 माइक्रोलीटर ले रहे होते हैं, कहीं पे 50, कहीं पे पर 30। ये डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है। ठीक है जी। अब टोटल जो हमारे पास 25 माइक्रोलीटर है, उसमें से 1 माइक्रोलीटर हमारा डीएनए टेम्पलेट है। बाकी जो 24 माइक्रोलीटर है वो हमारा मास्टर मिक्स का की जो सोल्यूशन हम देंगे, कंपोनेंट्स तमाम के तमाम वो होने चाहिए। तो अभी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखें। पहले तो हम अपने स्टॉक की बात करेंगे, देन उसके बाद हम अपने वर्किंग सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो कंसंट्रेशंस होती हैं जो कि हमारे पास, सपोज कर लीजिए बफर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। तो बफर वगैरह में मार्केट से अवेलेबल होगा तो हम उस बॉटल के ऊपर हम नोट डाउन कर लेंगे कि वो किस कंसंट्रेशन में हमारे पास आ रहा है। मैंने जो स्टॉक की जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है, मैंने वो हमारे जो लैब में जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, हमने उसके लिहाज से उसकी कंसंट्रेशन लिखी है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हम ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अदरवाइज मे बी पॉसिबल कि आप लोगों के जो लैब में जहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हो तो वहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो उस लिहाज से आप कैलकुलेशंस करिएगा। तो देखिए, जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे उसमें पीसीआर बफर है जिसकी कंसंट्रेशन मेरे पास हमारी लैब में 10x थी। मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पीसीआर बफर, मगर मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिखा है 25 मिलीमोलर। भी ऐसे ये ऑप्शनल था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट हम फिर भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। 30 मिलीग्राम पर ml DNTP 2.5 मिलीमोलर। DNTP 2.5 मिलीमोलर का मतलब है कि यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे हैं, वो चारों की जो कंसंट्रेशन होगी, एडेनिन की भी 2.5 होगी, ग्वानिन की भी, थायमिन की भी और साइटोसिन की भी 2.5 मिलीमोलर होगी, सही है। प्राइमर जो हमें अवेलेबल होंगे, जो हमारे पास आएंगे, वो 100, दोनों 100 माइक्रोमोलर के हैं। अच्छा, प्राइमर के अंदर एक चीज़ होती है, क्योंकि हम प्राइमर ऑर्डर पर हम सीक्वेंसिंग के थ्रू मतलब हम अपनी सीक्वेंस भेज के बनवा रहे होते हैं ऑर्डर पर, तो डेट्स वाई ये जब हम अपनी प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम, आप ये कह लीजिए कि हमारे पास जो वाइल में हमारे पास आ रहा होता है प्राइमर, उसको हम एलोकेट कर लेते हैं। डेट्स मीन कि सपोज करें, जैसे हमने मास्टर मिक्स भी किया था, कि ये टोटल अमाउंट मेरे पास प्राइमर की मौजूद है। ये मेरे पास आप कह लीजिए 100 माइक्रोमोलर की कंसंट्रेशन के साथ मेरा, जब कह लीजिए मेन प्रोडक्ट जो मैं डायरेक्ट हमारे पास हमने ऑर्डर करके मंगवाया है। ठीक है जी। तो उसको मैं कह लीजिए आप सब पार्ट कर लूँगी। इसका सब पार्ट में क्या होगा कि मैं इसकी कंसंट्रेशन कम करके 10 माइक्रोमोलर के हिसाब से इस पर काम करूँगी। इसकी वजह ये होगी कि जो बाकी मेरे पास प्राइमर बचेंगे, तो वो में मे भी पॉसिबल कुछ ह्यूमन एरर हो जाए, तो हमारा जो फर्स्टली हम जो काम कर रहे हो उसमें हमारा प्राइमर हमारा वेस्ट हो जाए, तो बाकी जो मेरे पास अमाउंट बचेगी, बाकी जो हमारे पास प्राइमर रह जाएंगे, वो हम आगे फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेट्स वाई इसको हम एलोकेट हम लोग कर लेते हैं, सही। हम डायरेक्ट ही जो हमारा मेन प्राइमर हमारे पास आ रहा होता है उससे काम शुरू नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं और हम उस ह्यूमन एरर को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। देन टैग पॉलीमरेज हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास टैग पॉलीमरेज 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर है। आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि बफर के सामने x लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी ऐसे क्योंकि ग्राम में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अदरवाइज बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, DNTP, सो प्राइमर, इन सब के आगे मोलर 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 की कंसंट्रेशन है। बस सिर्फ टैग पॉलीमरेज के सामने यूनिट यू लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम टैग पॉलीमरेज मोलर में नहीं ले रहे होते, हम टैग पॉलीमरेज
यूनिट के हिसाब से पिकअप कर रहे होते हैं, ठीक है, पर माइक्रोलीटर। इसका मतलब ये कि 1 माइक्रोलीटर में हमारे पास 5 यूनिट टैग पॉलीमरेज मौजूद है। और क्योंकि हमारे पास जो आखिरी कंपोनेंट है टेम्पलेट डीएनए, वो ऑब्वियसली 1 माइक्रोलीटर है। इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं, क्योंकि हम लोग ब्लड से ऑब्टेन करके रखते हैं, उसमें हमने 1 माइक्रोलीटर प्रिपेयर्ड आउट कर लिया एंड देन हमने अपने प्रोटोकॉल को फॉलोअप कर लिया। ओके जी, अब हम बात करते हैं वर्किंग की। जो मेरे पास जो कंसंट्रेशन है ये मैंने एक आर्टिकल से नोट डाउन करी है। वो आर्टिकल जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस पे मैं अपने परफॉर्मेंस करूँगी। मे भी कोई पॉसिबल कि आपकी आर्टिकल्स और आपकी आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, इट वुड बी पॉसिबल कि आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। तो यू हैव टू नोट डाउन कि आपकी वर्किंग की कंसंट्रेशन क्या है और स्टॉक कंसंट्रेशन क्या है। बट ये जो कंसंट्रेशन मेरे पास लिखी हुई है ये एक जनरल कंसंट्रेशन है जिसकी बेसिस पर काम होता है, बट इट कुड बी वेरी, ये वेरी कर सकती हैं, सही है। तो मेरे पास जो पीसीआर बफर की यहाँ पे वर्किंग आई है वो 1x आई है, जबकि देखें यहाँ पे 10x मेरे पास आप कह लीजिए स्टॉक में था। तो डैश में मुझे यहाँ पर ये नोट डाउन करना है। और मेरे पास जो इसकी के 1x मुझे ऑब्टेन चाहिए, और तो 10x में से मैं 1x लूँगी तो मैं कितना माइक्रोलीटर, कितना वॉल्यूम पिक करूँगी अपने पीस स्टॉक का, कि वो 1x का कह लीजिए कंसंट्रेशन बनेगी। तो ये हमें मालूम होगा फॉर्मूले के तहत, तो वो हम आगे देख लेंगे। देन मैग्नीशियम क्लोराइड 2.5 पे मिलीमोलर है, जबकि यहाँ पे 25 है। बिल्कुल सेम वही चीज़, BSA 1.5 है, DNTP 0.2 है, 0.2 मिली मोलर। और कभी कभी ये भी होता है कि जहाँ हम DNTP की वाइल होती है या जो FN ड्रॉप होती है उसमें यहाँ पे ये भी लिखा होता है 200 माइक्रोमोलर। तो ये दोनों सेम बात है। फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर दोनों 1 माइक्रोमोलर हमें लेनी है। और देखिए 100 माइक्रोमोलर में से हम इस पर डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, हम 10 माइक्रोमोलर का अपने पास बनाकर इस पर वर्कआउट करेंगे। तो अब हमारे पास जो स्टॉक सोल्यूशन होगा वो 10 माइक्रोमोलर का होगा। ओके, टैग पॉलीमर में जो हमें रिक्वायर है वो चाहिए 1.25 यूनिट पर 50 माइक्रोलीटर। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जो कि 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर के स्टॉक में मौजूद है, तो पहले तो मैं यहाँ पे ये मालूम करूँगी अपने वर्किंग के अंदर कि 1 माइक्रोलीटर में मुझे कितना यूनिट चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आप कह लीजिए हम निकालेंगे, ठीक है, कितना हमें वॉल्यूम पिक करना पड़ेगा स्टॉक में से। तो ऑब्वियसली 1.25 divided by 50, so we got 0.025 unit per माइक्रोलीटर। तो ये हमारे पास वर्किंग आ गया है 0.025 यूनिट पर माइक्रोलीटर और ये स्टॉक आ गया। तो अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताती हूँ। यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला ऑफ C1V1। C1V1 आर द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक एंड is equal to C2V2. C2V2 are the concentration, C for concentration and V for the volume are the concentration and volume for the working. तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास concentration अवेलेबल है बट वी डोंट हैव द वॉल्यूम। तो और हमारे पास जो C2 है कंसनट्रेशन वर्किंग की मौजूद है, और V2 हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल वॉल्यूम वी आर हैविंग टोटल वॉल्यूम ऑफ 25 माइक्रोलीटर। तो जो V2 होगा इन तमाम कंपोनेंट्स का V2 सेम रहेगा, सही है। तो ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर C1 जो है वो बराबर है, मैं पहले PCR बफर को सॉल्व कर रही हूँ, वो है 10x। V1 मुझे नहीं मालूम, C2 मेरे पास PCR बफर का है 1x एंड V2 मेरे पास 25 माइक्रोलीटर है, सही है। अगेन हम अपना फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, C1V1 C2V2। वी हैव C1 हियर 10, V1 हमें मालूम करना है, C2 हमारे पास 1 है एंड V2 हमारे पास 25 है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मल्टीप्लाई का रूल, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर अपॉन 10,
तो मेरे पास यहाँ पे V1 बन रहा है 25 डिवाइड बाय 10, तो ये बन रहा है 2.5 माइक्रोलीटर। अगर मैं 10x का 2.5 माइक्रोलीटर पिक करती हूँ तो V विल गेन 1x ऑफ दिस। ठीक है, वो 1x के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने करना है। इन तमाम चीज़ों में हमने C1 V1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन टैग पॉलीमरेज का थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये हम आगे देख लेते हैं। ओके जी, तो जो टैग पॉलीमरेज के, जैसे कि मैंने आपको कहा, थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से यहाँ पर हो रहा है। डिफरेंट तो हम नहीं कहेंगे, मतलब कि फार्मूला जो C1 V1 का ही अप्लाई हो रहा है, मगर यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है कि यूनिट की वजह से देखने में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूनिट जो है हमें कंसंट्रेशन ही बता रहा है। सही, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, दोनों के 1 माइक्रोलीटर में लेकर आ गई हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया C1 V1 और C2 V2 का। C1 मेरे पास यहाँ पर था 5 यूनिट, V1 मुझको पता नहीं था, और C2 मेरे पास यहाँ पर जैसे कि मुझे चाहिए था, वो चाहिए था 0.025। ओके, 0.025, और वॉल्यूम मेरे पास 25 था। सही, तो V1 मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा 0.025 25 एंड अपॉन 5। So we are going to have V1 is equal to 0.125 माइक्रोलीटर। अगर मैं 5 यूनिट की जो स्टॉक मेरे पास था, अगर मैं उसका 0.125 माइक्रोलीटर पिक करती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 0.025 यूनिट। ठीक है जी, तो ये टैग पॉलीमरेज का और पीसीआर बफर का मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी है। बाकी इन सब की जो कैलकुलेशन है वो ऐसी ही होंगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट पर, तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू, इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। यहाँ पे हमारा पीसीआर का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को पहले पीसीआर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री बताई, देन उसका प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद मैंने उसका ब्रीफली प्रोटोकॉल बताया, एंड देन हमने इसकी कैलकुलेशंस करी हैं। फिर वही बात, अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।